ये पर्वत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्या करती है, ये शुक्र का पर्वत व्यक्ति में आकर्षण पैदा करता है और उसका व्यक्तित्व ऐसा मधुर बनाता है कि लोग उससे मिलना चाहते हैं, लोग उसके सानिध्य में बैठते हैं, वो गपशप होती है, वो रास रंग होता है और उसके बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। यदि उन लोगों के संबंध अपने खून के लोगों से नहीं भी हो पा रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे वो दूर है या लोग नहीं है उसके खानदान में, जो भी कुछ चीज है, तो आस पड़ोस से बढ़िया संबंध होते हैं कि हर फेस्टिवल को मनाने का एक आनंद ही अलग होता है। यानी अकेलापन, वो लोनलीनेस नहीं लगती है, हमेशा लोगों का जो साथ होता है, सानिध्य होता है, वो बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अगर ये शुक्र पर्वत किसी का दब जाए या इस पे कोई तिल वगैरह आ जाए, दाग धब्बे आ जाए, ये शुक्र पर्वत बहुत नीचे चला जाए, तो हर पर्व, हर त्योहार, हर गैदरिंग फॉर्मेलिटी होगी। मतलब उसमें ये नहीं है कि अपनापन हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें बुलाएंगे जात के, कई बार बुलाएंगे तो लोग आपके प्रोग्राम्स में शरीक होंगे, हर चीज के लिए आपको कार्ड भेजना पड़ेगा। ये व्यक्तित्व में क्षीणता उत्पन्न कर देते हैं। तो अगर ये चीजें आप देख लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो मैंने बताई हैं, तो ये चीजें यदि भाग्य में है तो खूब रिश्ते होंगे और भाग्य में नहीं है तो रिश्तों में बहुत ज्यादा कमी आएगी। सूर्य का पर्वत ये रिश्तों में यश और प्रतिष्ठा देने के लिए होता है। यदि एक अच्छा पर्वत है या यहाँ पे दो अच्छी लाइन है तो आपको रिश्तों में आलोचना का शिकार नहीं होना पड़ेगा, रिश्तों में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो ये बृहस्पति हो गए, ये सूर्य हो गए, ये चंद्र हो गए, ये शुक्र हो गए और ये है जीवन रेखा। ये कुल मिला के अच्छी है तो आपके पास रिश्तों की भरमार रहेगी और रिश्तों से आपको अच्छा सपोर्ट भी रहेगा। यानी पूरी की पूरी कहानी आपके हाथ पर लिखी हुई है। पढ़िए इस कहानी को, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कहानी में चेंजेस किए जा सकते हैं। कैसे, पवन जी बताइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिस भी व्यक्ति को रिश्तों का सुख यदि नहीं मिल पाता है तो उन्हें दो तीन चीजें करनी चाहिए। एक तो हाथ में पीला या लाल धागा हमेशा बांध के वो रहे। दूसरी चीज ये है कि ये अगर चीजें अनुपस्थित हैं तो हमेशा क्या होगा, रिश्तों में एक ब्रेक आएगा। उस ब्रेक से निजात पाने के लिए कोशिश ये करें कि कम्युनिकेशन अपना बना के रखें, रिश्तों में बातचीत अपनी तोड़े ना, हंसी मजाक का मौका रखें और रिश्तेदारों को या अपने लोगों को सफेद गुलाब जामुन, वो सफेद रसगुल्ले और गुलाब जामुन वगैरह जैसी चीजें अवश्य खिलाएं। घर में श्वेतार्क का पौधा रखने से, तुलसी जी का पौधा रखने से और नियमित रूप से शाम का दीपक जलाने से रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। बच्चों को उसकी आदत डाल दीजिए और बच्चों को एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा जिसके कारण रिश्तों में खास तौर से खटास आती है। वो दो कारण होते हैं। एक तो बच्चों में ये आदत डालिए कि दूसरों के सुख से सुखी हो और दूसरों के दुख से दुखी हो। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, खामोखा की किसी की आलोचना ना किया करें। ये दो चीजें अगर सामान्यतः देखें तो इन दो कारणों से रिश्तों में बहुत खटास आ जाती है, बहुत परेशानियां होती हैं। बच्चों को इन आदतों से मुक्त करा के रखें और एक पोटली बना के रखें रिश्तों को मजबूत करने के लिए। बच्चों के लिए, बड़े नहीं। उस पोटली में हमेशा कुछ लौंग, कुछ काली मिर्च और कुछ हरी इलायची डाल के यदि बच्चों को रखते हैं तो बच्चों को, अगर उनके रक्त के रिश्ते नहीं भी हैं, खानदानी रिश्ते नहीं भी हैं, तो उनके व्यक्तित्व में ये आकर्षण देते हैं कि वो रिश्ते अपने डेवलप कर सकते हैं और उनसे सहयोग प्राप्त और भावनाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो लीजिए भाई, इस कहानी में किस तरह से पॉजिटिव टर्न आ जाता है ये आपने देख लिया है। छोटे छोटे से उपाय, अगर रिश्ते नहीं भी हैं जिंदगी में तो उनसे सुख कैसे प्राप्त किया जाए, नए रिश्ते कैसे बनाया जाए, ये सब कुछ हमने जान लिया है। वैसे हमारी एस्ट्रो अंकल की फैमिली तो इतनी बड़ी है ही ना पवन जी, बहुत सुख मिलता है। ये ऐसे ही फलती रहे, फूलती रहे, यही कामना करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में ब्रेक तो लेना बनता है ना, तो एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आप ही के सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक राशिफल भी।